Hello students, my name is Ritesh and I am from Vision Point Private Limited and I want to welcome you all in this online training channel. Today I am going to start the first poem of your first flight book, that is Dust of Snow. It is written by Robert Frost. It is a very small and simple poem with deep meaning. आज मैं जो पोएम स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है डस्ट ऑफ स्नो। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की सबसे पहली पोइट्री है। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल पोएम है बट डीप मीनिंग के साथ। इसमें पोएट ने हमें कुछ मैसेज भी दिया है एंड में जो हमें आगे पता चलेगा। और पोएम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उसकी पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम। Stanza 1. Stanza 1. The way a crow. Way तरीका. Crow we all know. Crow is a bird which is in black color. Shook down on me. Shook fell. गिरना. On me. Me कौन? Poet. Robert Frost. The dust of snow. और पोएट के ऊपर क्या चीज गिरी? Dust of snow गिरी. And dust of snow is what? इसका मतलब particles of snow, मतलब बर्फ के महीन छोटे छोटे टुकड़े from a hemlock tree। और वो dust of snow कहां से गिरी? hemlock tree से गिरी। अब hemlock का मतलब समझ लीजिए। hemlock का मतलब आप poisonous जहरीला प्लांट, आप इसको पेड़ भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है? विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक जहरीला पेड़ जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं। अब इसमें हम फिर से एक बार समझते हैं। द वे अ क्रो, जैसे ही एक क्रो शुक डाउन ऑन मी, हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठी, पोएट के ऊपर क्या गिरा? द डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के महीन महीन टुकड़े पोएट के ऊपर गिरे। अब कहां गिरे? ऑन शोल्डर, ऑन हिज हेड, दैट वी डोंट नो। वो पोएट ने हमें नहीं बताया है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा कहां से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मतलब एक जहरीला प्लांट, एक पेड़ जिसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा 2 has given my heart a change of mood। अब यहां पे चेंज ऑफ मूड की बात हुई। मूड का मतलब स्टेट ऑफ माइंड। अब यहां पे पॉज करके मैं आपको पहले थोड़ा सा बताऊं। पोएट जो है, पोएट इज नॉट इन गुड मूड। पोएट का जो मूड था वो अच्छा नहीं था, मगर एक छोटे से इंसिडेंट ने पोएट का मूड चेंज कर दिया, बदल दिया। पोएट हमें यहाँ पे वही बता रहे हैं। Has given my heart a change of mood। मेरा मूड जो खराब था, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी हेमलॉक ट्री से, मेरा मूड बदल गया। And save some part of a day I had ruled। और जो मेरा बाकी का जो बचा हुआ दिन था, जो बर्बाद होने वाला था, जिसमें मैं पछताने वाला था, वो बच गया। तो यहाँ पे एक वर्ड है RUED, रूड। इसका मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट। मतलब वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरने से जो मेरा मूड था फ्रॉम सैड टू हैप्पी हो गया। और जो आने वाला, जो बचा हुआ जो दिन था, जो बर्बाद हो जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुखी था, वो बच गया उस स्मॉल इंसिडेंट की वजह से। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में एक बहुत ही छोटी सी घटना या स्मॉल इंसिडेंट सब कुछ बदल देता है। चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ पर्सनालिटी, चेंज ऑफ सिचुएशन, चेंज ऑफ टाइम, कुछ भी। तो कभी भी लाइफ में हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। यू ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, डोंट बी डिप्रेस। तो हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फेस विथ कॉन्फिडेंस। इसी चीज का आपको ख्याल रखना है। अब मैं आपको इसकी पोएटिक डिवाइसेस बताता हूं क्या यूज की गई है। पोएटिक डिवाइसेस
इन द पोएम। अब वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं राइम स्कीम। अब राइम स्कीम निकालते कैसे हैं? अब आप स्टैंजा 1 में सारे लास्ट वर्ड पे फोकस कीजिए, क्रो, मी, स्नो, ट्री। अब इसके और इसका साउंड एक है तो मैंने यहां पे लिख दिया ए। मी और ट्री का साउंड एक है तो मैंने यहां पे लिख दिया बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी ए बी। अब सेम हम लोग स्टैंजा 2 में भी देखते हैं, हार्ट, पार्ट, मूड, र्यूड। तो हार्ट और पार्ट की साउंड एक है तो हमने इस पे लिख दिया ए। मूड और र्यूड की एक है तो हमने लिख दिया बी। तो क्या हुई? ए बी ए बी। अब इस पोएम में एक पोएटिक डिवाइस और है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म मीन्स किस पे फोकस किया? यहां पे दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज हेमलॉक ट्री एंड सेकेंड वन इज क्रो। तो दिस इज द फुल पोएम विथ एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, word meaning, and I hope it will help you in your board exam. और अब इसके आगे I'll start the chapters, grammar, whatever you want, which will help you in your board exam. आपके एग्जाम में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी that I'll provide to you on this platform. इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर और सैंपल पेपर सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। So thank you very much, students.